हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देन हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन हम डिस्कस करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे। Oxidation reaction. Now these reactions are chemical reactions where oxygen is gained by one of the reactants. So इस reaction में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है that is gained वो reactant के साथ ऐड हो जाता है और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाता है। reactant जो है वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं। सो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम में ही आई वुड से कि इसकी पूरी डेफिनेशन छुपी हुई है कि ये रिएक्शन है क्या। ऑक्सीडेशन, सो इट मीन्स कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन। तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन के साथ जो है वो इस रिएक्शन में हो रहा है। तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय वन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट के साथ किसी एक रिएक्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। देन कंबस्शन रिएक्शन आर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की एक किस्म है। वाई? बिकॉज कंबस्शन मीन्स बर्निंग, और बर्निंग हमने कहा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो ऑक्सीजन वहाँ पे होता है व्हेन वी आर बर्निंग एनीथिंग, और जो भी चीज़, जो भी फ्यूल बर्न हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो उसके साथ कंबाइन होता है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंबस्शन रिएक्शन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो बेसिकली ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स takes place and an increase in oxidation number. So oxidation number बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, हाइड्रोजन लॉस्ट होता है और ऑक्सीजन जो है वो किसी भी सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाता है। Okay, here is a chemical equation for oxidation reaction. Magnesium and oxygen, they form magnesium oxide. इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इफ़ वी weighed the ash from this reaction, it would weigh more than the magnesium we started with. अब अगर हम मैग्नीशियम को वेट करें, उसका वज़न करें और फिर हमें जो एंड प्रोडक्ट इसका मिल रहा है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको वेट करें, तो हम देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट ज़्यादा है और मैग्नीशियम जिससे हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन उसका वेट कम है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इफ़ यू रिमेंबर, हमने कहा था, और दिस इज़ वन ऑफ द एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें हमने ये बात की थी कि केमिकल रिएक्शन में जो मास है दैट रिमेन सेम, वो चेंज नहीं होता। रिएक्टेंट्स जितना भी उसका मास होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का मास होगा, ना वो बढ़ता है ना वो कम होता है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम जिससे हमने शुरू किया उसका वेट जो है वो कम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बन गया तो ज़्यादा हो गया वेट। अब ये क्यों हो गया? दिस इज़ बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। क्योंकि हमने ऑक्सीजन को वेट नहीं किया था यहाँ पे, ऑक्सीजन तो हवा में मौजूद है, वी नो दिस इज़ प्रेजेंट इन द एयर। सो वो जो बढ़ा हुआ वेट है दैट इज़ बेसिकली द वेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे को जंग लगना, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट के कलर का चेंज होना, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन इनहेल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो रहा है, एंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि
in the presence of sunlight, the food is being prepared by the plants. Okay, our next type of chemical reaction is thermal decomposition reaction. अब इस reaction का नाम, again नाम में ही reaction छुपा हुआ है कि क्या है reaction. Thermal, the word thermal, therm का मतलब होता है heat. And decomposition, decompose होने का मतलब ये है break down होना. So इस reaction में क्या होगा? Breaking down of any substance. कोई भी substance जो है वो break down होगा. कैसे? ऑन हीटिंग. सो हम किसी सब्सटेंस को जब हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन occurs when a compound breaks down decomposition through the action of heat. Now here is an example of it. Heating limestone. When limestone, that is calcium carbonate, is heated, it will break down or decompose. When something breaks down with heat, we call this reaction a thermal decomposition reaction. Calcium carbonate will have broken down into calcium oxide and carbon dioxide. We call calcium oxide, that is quicklime. So क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हीट किया जा रहा है. कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हम इसको लाइमस्टोन कहते हैं, एंड कॉमनली वी से चॉक. तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू टू सब्सटेंसेस. हमें क्या दो लैंग्वेज इन कॉमन, द कॉमन नेम ऑफ दिस इज क्विकलाइम, और साथ में हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. देन here are some more examples of thermal decomposition reaction, जिसमें कि copper carbonate जो है वो on heating it is breaking down into two substances जो कि है copper oxide and carbon dioxide. Then zinc carbonate, it's a compound, और इस compound को जब हम heat करेंगे तो हमें मिलेगा zinc oxide और साथ में मिलेगा carbon dioxide. Okay, next is, what is displacement reaction? The reaction in which an element replaces the element of a compound are known as a displacement reaction. Again नाम में reaction छुपा हुआ है. Displacement यानी कि place जो है वो इधर उधर हो रही है, यानी कि we are changing the place. हम किसी भी चीज़ को replace कर रहे हैं, किसी चीज़ की जगह बदल रहे हैं. सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं, वो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को पुश कर रहा है और उसकी जगह ले रहा है. सो लेट्स सी द एग्जांपल. आयरन एंड कॉपर सल्फेट में क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट, आयरन जो है वो कॉपर को पुश करेगा एंड उसकी जगह ले लेगा और बना देगा आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है वो एक अलग एलिमेंट बन जाएगा. सो दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अनदर एग्जांपल ऑफ इट, क्या बनेगा? कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या करेगा? कॉपर विल पुश सिल्वर एंड इट विल टेक इट्स प्लेस और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर जो है वो एक अलग एलिमेंट के तौर पे हमें मिलेगा. एंड देन द फाइनल रिएक्शन मीन्स नाउ वी हैव बैलेंस्ड इट. हम इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, एंड वी विल गेट दिस फाइनल. मोर सिंगल replacement reaction examples are potassium and water. So what we'll get? Potassium hydroxide and hydrogen. Then magnesium combined with copper nitrate, so we'll get magnesium nitrate and copper. Then zinc and hydrochloric acid, what we'll get? Zinc chloride and hydrogen. Then the last one, chlorine and calcium iodide, they react and form calcium chloride, and iodine is another element in the form of product. Thank you.